उस यूनिवर्सिटी में वैसे स्टूडेंट जो खासकर सेशन 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में एएमयू के एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। अभी जैसे कि आपको रिसेंट में कई सारे अपडेट्स मिला ही है, खासकर एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर। अगर उसमें बात करें तो देखिए, हिंदुस्तान टाइम का ही एक आर्टिकल रिलीज़ किया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पार्लियामेंट ने जो है हाफ हार्टेड वर्क किया है, खासकर एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर। ये एक थोड़ा सा अपडेट है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फ़िलहाल ये है कि मैं फॉर्म्स के बारे में बात करूँगा, चाहे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो या यूनिवर्सिटी में, मतलब 11 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड डिप्लोमा। इसके साथ ही यूजी पीजी जितने भी कोर्स हैं उन सभी के बारे में बात करें। किसी एक कोर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी कोर्सेस है एएमयू के अंदर उन सभी के फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। और अभी रिसेंट में तो कई सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं खासकर एएमयू को लेकर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपनी बातें कही है, अभी जो जो सुनवाई चल रहा था उसमें इसके बिहाफ में कई सारे न्यूज़ मीडिया ने आप देखा ही होगा, थोड़ा सा अपडेटेड रह सकते हैं। चलिए फ़िलहाल हम थोड़ा एएमयू के वेबसाइट का विजिट करते हैं। पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। सर्च करने के बाद इस तरीके का लिंक आएगा, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन हो जाएगा और अब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ से पहली बात तो ये है कि एएमयू के वेबसाइट पे अगर देखा जाए तो काम स्टार्ट हो चुका है। खासकर फॉर्म्स को लेकर अगर बात करें तो इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि आप एडमिशन वाले सेक्शन में देखेंगे तो इनके जो फॉर्म फिल होते थे वो इसी वाले सेक्शन से ही फॉर्म फिल होता था। तो इन्होंने जो है 2023 का जो सेक्शन है उसको रिमूव कर दिया है। इसका मतलब है 2024 के फॉर्म को लेकर काम स्टार्ट हो चुका है, पहला। दूसरा ये कि कुछ सोर्सेज से पता भी चला था, जो मैं 2 दिन पहले आपको बताया था, कि हो सकता है विद इन अ वीक आपके फॉर्म जो है रिलीज़ कर दिए जाएंगे, खासकर स्कूल के। क्योंकि एएमयू के अंदर सबसे पहले स्कूल के फॉर्म आते हैं, उसमें भी क्लास 1, 6 और 9th का। इसके अलावा जो स्टूडेंट 11th के लिए देना चाहते हैं या बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलबी, उसके बाद में रिलीज़ किए जाते हैं। तो पहली बात यह है कि आपके फॉर्म्स को लेकर काम स्टार्ट हो चुका है। रहा सवाल फॉर्म कब तक आ सकते हैं, खासकर स्कूल का, तो विद इन अ वीक का चांसेस है। बाकी इस चैनल पे आपको जैसे ही आगे इन्फॉर्म किया जाएगा। दूसरा अपडेट, तीसरा अपडेट की एक बड़ी वजह लेट होने का ये है, फॉर्म्स में लेट होने का एक बड़ी वजह यह है कि अभी ऑलरेडी मालूम है कि माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो फैसला है रिजर्व रख कर ली है और वो कभी भी सुना सकते हैं। तो इस वजह से भी एएमयू इस इंतजार में कि अगर बाय द वे रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया जाएगा वो उसी के अकॉर्डिंग रिलीज़ किया जाता है हर साल में। तो इस बार भी जजमेंट आने के बाद हो सकता है फिर उसी हिसाब से उनको प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करना पड़ेगा, इसलिए वो वेट करना चाह रहे हैं। पहला ये हो गया। दूसरा, जैसे मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया कि विद इन अ वीक आ सकते हैं। तो 2 वजह है, एक वजह आपको माइनॉरिटी स्टेटस जिसकी वजह से लेट हो रहे हैं, और बाकी है कि ऑलरेडी ऐसा नहीं है, एएमयू में चीज़ें ऑनगोइंग है। जैसे कि जो पीएचडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू शेड्यूल रिवाइज होकर आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने चेंजेस लाना शुरू कर दिया है। हालांकि फॉर्म के हिसाब से जो स्कूलिंग का मैंने बता दिया विद इन अ वीक, इसके अलावा आप अगर किसी और कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब 11th होगी, बीए, बीएससी, बीकॉम, यूजी, पीजी जितने भी कोर्स हैं उन सभी के फॉर्म जो है हर साल एएमयू का लास्ट फेब से पूरा मार्च का जो मंथ होगा वो आपके फॉर्म्स फिल करने का होता है, मतलब लास्ट फेब में आते हैं और 1 मंथ आपको टाइम मिलता है फॉर्म फिल करने का। वही अगर एंट्रेंस की बात करें, आप चाहे किसी भी कोर्स में देना चाहते हो तो इन सब के, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो या किसी भी कोर्स का देना चाहते हैं, इन सब का 1 मई से लेकर के मिड जून के आसपास तक चला जाता है एंट्रेंस कंडक्ट कराने में। फिर उसके बाद रिजल्ट आते हैं। तो मैं इन शॉर्ट में जो अभी तक था अपडेट था वो मैंने दे दिया। कई सारे वेबसाइट्स को लेकर अभी चीज़ें चल रहा है, तो ये हो गया। और अब एक सवाल कि फॉर्म्स आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? एक तो आप अपना सर्चिंग हिस्ट्री जो होता है, आप अपना सर्चिंग हिस्ट्री इस पर 3 डॉट पे जाने के बाद सर्चिंग हिस्ट्री होगा यहाँ पे, और उसको क्लियर कर लीजिएगा। फ़ायदा ये होगा कि रिसेंट में जो भी अपडेट्स आता है वो पता चल जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जो स्टूडेंट जामिया के अंदर स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके फॉर्म्स आ चुके हैं। खासकर क्लास प्री के लिए वहाँ पे एडमिशन होता है, नर्सरी में भी होता है और फर्स्ट में भी होता है, इसके फॉर्म आ चुके हैं। इसके अलावा क्लास 1, 6, 9th और 11th का, 11th में भी साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, इन सभी के उन्होंने फॉर्म्स रिलीज़ कर दिया है। और फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है, खासकर प्री नर्सरी 1st और 6 का, इन दोनों का जो फॉर्म फिल होने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो लास्ट फेब है, और 11th साइंस का उन्होंने लास्ट मार्च रखा है। तो ये फॉर्म्स का डेट रहा जो मैं अपडेट दिए जामिया का, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एएमयू जामिया दोनों का फॉर्म अप्लाई करते हैं। और अब एट द एंड में आते जाएँ कि जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए सबसे पहला आपके पास सिलेबस और दूसरा आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, तभी आपकी तैयारी काफ़ी अच्छा से होगा। बुक पढ़ने से ज़्यादा सही है, पहले सिलेबस और क्वेश्चन पेपर देखिए। बाकी हो सकता है 1 से 2 दिनों के अंदर में स्पेसिफिक वीडियो अपलोड कर दे ताकि आपको फ़ायदा मिल जाए कि जैसे 6 की तैयारी कैसे करना, 9 की या 11 की तैयारी कैसे करना है। खैर, अब एक बात ऐड कर दें यहाँ पे कि आपको मालूम है कि स्टूडेंट फो के बिहाफ में
क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है वैसे स्टूडेंट जो एएमयू जामे के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर क्लास 6 एंड 9th के लिए भी, और 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स, इन सभी के क्रैश कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, बड़े ही नॉमिनल चार्ज पे आपकी अच्छी और बढ़िया तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट पिछले साल एएमयू जामे में सिलेक्शन ले चुके हैं, तो हो सकता है इस बार आप उसका पार्ट बने। तो ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी हो कमेंट कीजिए। थैंक यू।